फिर जो संसार की मां है, जिसको जगदम्बा कहा गया है, जगत अम्बा, उनके हम पुत्र हैं, अच्छे बुरे। शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं कि कुपुत्रो जायेत, हम कपुत्र हो सकते हैं। हम शायद आपका यथोचित सम्मान नहीं कर पा रहे हो, आपको जितना रेस्पेक्ट देना हो, आपको जितना प्यार देना हो, शायद हम नहीं दे पा रहे हो। कुछ दफी कुमाता आनंद होती, मां कुमाता नहीं हो सकती। एक लालच के वश में एक युवक ने, क्योंकि मां के पास में धन था, तिजोरी की चाबी उसके पास रहती है, और यही झगड़े की जड़, लड़ाई झगड़ा यही तो होता है और कुछ है ही नहीं। तो उसने सोचा कि ये बुढ़िया मरेगी नहीं, 20 साल तक तो मरेगी नहीं, और 20 साल तक सब जवानी बीत जाएगी, फिर करेंगे भी क्या। तो उसने एक रात्रि को मां का खून कर दिया, चाकू से भून दिया, और कलेजा निकाल करके बाहर फेंकने के लिए ले गया। और जो घर के बाहर बहुत तड़फाई, जब उसका गला पकड़ा, चाकू मारा, चाकू से पूरा चीरा, कलेजा निकाला, आप सोच सकते हैं कि कितना वेदना हुई होगी मां को। मर गई, और कलेजा हाथ में लेकर के वो बाहर निकला, तो बाहर निकलती उसको ठोकर लगी, कोई पत्थर पड़ा होगा, ठोकर लगते ही कलेजे ने कहा, बेटा थोड़ा धीरे चल। ऐसी मां वात्सल्यमयी होती है। अपने स्वार्थ के लिए या माता पिता गुरु का सम्मान शायद नहीं भी करते भी हैं, मैं उसके बाद भी उनके मन में दया, प्रेम, करुणा, स्नेह रहता है। इसलिए शंकराचार्य ने इसी भावना से प्रेरित होकर कहा होगा कि माता को माता नहीं हो सकती। और हम तो उसी मां के चरणों में बैठ करके केवल एक ही बात मांग रहे हैं कि आपका पूर्ण जाज्वल्यमान दर्शन हमें अपने जीवन में हो जाए, और कोई आकांक्षा नहीं। और कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि इच्छाओं का अंत स्वयं की मृत्यु से या दुख से ही होता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती, दुख होता है। आज मकान नहीं है तो हरदम इच्छा है कि ये पड़ोस में मकान बन गया, मेरा नहीं बना, तो इस इच्छा की वजह से हरदम मन में तनाव, दुख रहेगा। इसलिए जब उसके दर्शन नहीं हो जाएंगे तो सारी अपनी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, सारी बाधाएं अपने आप मिट जाएंगी। और जब एक बार भी हम मां शब्द का पूर्ण हृदय से उच्चारण कर लेते हैं, उच्चारण होना चाहिए हृदय से, ओठों से नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी आवाज उसके हृदय को झंझट नहीं कर दे, होता ही है। और वह सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है, क्योंकि समस्त देवताओं की आधार वह है, समस्त देवताओं का मूल स्वरूप वह है। इसलिए उस जगदम्बा में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का त्रिगुणात्मक स्वरूप समन्वित है। इसलिए गुरु को भी मां कहा गया है। आप बंगाल में जाएं तो वहां मां कहते हैं। कबीर ने भी गुरु को मां के शब्द से ही संबोधित किया है, क्योंकि यह शब्द अत्यंत मधुर है, अमृत घोलने वाला शब्द है। इसे देवताओं को भी मां कहा गया है। मां एक शब्द प्रतीक है। मां का मतलब कोई नारी शरीर नहीं है। मां जहां पर मैं अपने प्राणों को जोड़ सकूं, जिससे जुड़ सके। शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं कि आप मां की तरह
मेरे ऊपर कृपा करें। और हनुमान भी यही कह रहे हैं राम को, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और कुछ नहीं कहा उसने। हनुमान जैसे वीर ने भी कहा कि हे राम, आप कृपा करें तो गुरुदेव की तरह कृपा करें, जैसे गुरु कृपा करते हैं, कि गुरु से शिकायत सोच भी नहीं सकता। हनुमान जैसा वीर राम को ये नहीं कहा आपकी कृपा चाहिए, आप कृपा करें, करें गुरु की तरह। और शंकराचार्य ने कहा कि मां, यदि शिव की प्रार्थना की तो उसने कहा कि मैं, आप मेरे पर अगर आप दर्शन दें भी तो मां की तरह दर्शन दें, बिल्कुल वात्सल्य में, प्रेम में, श्रद्धा में, संपूर्णता में। और हम सब मिलकर के भी उस जगतजननी मां भगवती जगदम्बा से एक ही वरदान, एक ही आकांक्षा, एक ही चिंतन, एक ही विचार कि आप हमें दर्शन दें, ये जीवन धन्य हो जाए, ये जीवन पूर्ण हो जाए और अपनी आंखों को तृप्त कर सकूं। आप मेरी आंखों के बसे रहें और मैं पूर्णता को प्राप्त करता हुआ आपके चरणों में लीन हो सकूं। मैं आपकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, और नवरात्रि के पर्व पर अपने पूरे परिवार और जो यहां शिष्य नहीं आए हैं उनकी तरफ से भी मैं जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं, इन सबकी इच्छा पूरी हो और आप वात्सल्य में बाप बन करके इनको साधना में सिद्धि देती हुई पूर्ण और संपूर्ण जाजुल्यमान भाव से दर्शन दें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। या माला को स्पर्श करने का, 4-5 मालाएं हो तो स्पर्श कर लें, बस खत्म, इतना ही। और नहीं तो एक है तो अपने हाथ में ले लें। मैं माला को मंत्र सिद्ध कर रहा हूं। ओम पूर्वौ सदा वाम भवताम क्रीतं कल्याणताम दीर्घवतो स्वानम सा चिंतयामि भूताम माल्ये माल्ये महामाल्ये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्तयि तस्मान तस्मान में सिद्धिदान भव पूर्ण सिद्धि प्रदाय प्राप्तान तम माल्यताम एतोस्मानम सक्रिय कल्याणताम पूर्ण तत्तादौ एतोस्मानम गुणखेण मंत्र सिद्धिताम पूर्ण सिद्धयाम मंत्र सिद्धेना अंकम चंतन दंपन संभाम पूर्ति मंत्रस्था पूर्वा एतोस्मानम मंत्रोद्धार सापोद्धार केलन युक्त रहस्य युक्त मां पूर्वा एतोस्मानम माल्ये मां समस्त जीवन पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम जाजुल्यमान दर्शनाय एतोस्मानम कृति कल्याणतम प्रत्येक बिंदु प्रत्येक क्षराम प्रतम एतम शतअष्टोत्तर सामाल्य बिंदु एतोस्मानम भव नेत्र मित्रां ताम दीर्घा तो कल्याणत्वम पुरुषमतोस्मानम महाकाल श्री पुरासा चिंत्यानमा हृदय जागृयामि साम विमर्श जागृयामि ताम बुद्धत्व जागृयामि भवतत्व जागृयामि ताम तनित्व जागृयामि सप्त कुंडलिन्याम जागृयामि शाम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम पूर्णत्व सिद्धि प्रदाय महाकालिम महाचिंत्यम महालक्ष्मी महासरस्वत्यम माल्ये पूर्ण सिद्धिदाम सिद्धि रूपेण ताम तुभ्यम संपर्दे। आंखों को लगा के गले में पहन दीजिए इसको। और इसी माला से फिर आपको मंत्र जाप, मैं मंत्र बोलूंगा, इसी माला से फिर मंत्र जाप करना है और यही आपकी एक रक्षा कवच भी है एक तरह से। फिर आप यंत्र को और गुटिकाओं को तीनों को अपने हाथ में ले लें। सीधे बैठ जाएं, दोनों हाथों में रखें, ये गुटिका भी और ये ताबीज भी, जहां देवी का चित्र है हाथ में लें। थोड़ा और सीधे बैठे, कमर झुके नहीं और नेत्र आपके बंद नहीं हो, पूर्ण शक्तिपात युक्त कार्य सिद्धि हो। ओम दीर्घोतोस्मानम शक्ति कल्याणताम पूर्णातोस्मानम सचिंतम कल्याणताम दीर्घो जिंदा पूर्वातोस्मानित पूर्वा सत्यान्वितम पूर्णस्य मतोस्मानम सह दीर्घो सचिंतम कल्याणताम नमस्संता सा
पूर्व अधोस्मानं सकृतिकल्याणं वसुंधा सहस्रमूर्ते सहस्रपादक्षुर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः अस्मे गंधां पांडुक्षां पूर्वाय तस्मान्मां महाजगदम्बाय तस्मानं शक्तिकल्याणं कल्याण रूपेण नमः शिव रूपेण शिव स्वरूपेण ब्रह्म रूपेण विष्णु रूपेण रुद्र रूपेण महाकाल रूपेण महालक्ष्मी रूपेण महासरस्वती स्वरूपेण गुरु रूपेण गुरुचर्य रूपेण समस्त ऋषि रूपेण मनुष्य रूपेण अंतरिक्ष रूपेण ताम चर रूपेण अचर रूपेण ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्त मम ज्ञान नेत्रम जागृयामि आत्मचक्षुं जागृयामि मम भव नेत्रम जागृयामि सप्त नेत्रम जागृयामि मम रोम रोमम प्रतिचक्षु जागृयामि समस्त रोमोत्तम शत अष्टोत्तरम शत सहस्रम कृतम शतम पूर्वा स चक्षु जागृयामि पूर्णतम जाजुर्माम नेत्रे तां चंद्र स्वरूपम साम दक्षिण नेत्रे साम सूर्य स्वरूपम एतस्मानं पूर्ण शीतलम तां पूर्ण तेजस्वितां प्राप्ता निमित्तम मम पूर्णतम तां पूजयामि एतस्मानं कल्याणं पूर्वासा दीर्घा एतस्मानं कं पूर्वा तस्मानं चिंत्यामि कल्याणं पूर्णशं दीर्घो सतो सा पूर्वासा चिंत्यामि संसां दीर्घा कल्याणं दीर्घो तस्मानं पूर्णत्व दीर्घ एतस्मानं सा सदी पूर्वासा दीर्घो चिंत्यामि कल्याणं दीर्घो कल्याणं पुरुषाव तस्मानं सत अष्टोत्तरम सता पूर्वासा चिंत्यामि मम गोत्रोभ्यो अपना गोत्र बोले अनुशर्मा हम नाम बोलिए मम समस्त परिवार युक्तेन क्षेम कुशल कल्याण स्वरूप मां इच्छा प्राप्तयामि पूर्ण मां पुत्र रूपेण ताम चरणे समर्पयामि ताम आज्ञां परिपाल्य दय दुर्गसम कल्याणं सापूरि भव मित्र रूपेण एतस्मानं सापूर्वासं कल्याणं दाम दर्शयामि दानान् दाम दोजते वाम 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 वाग्दिश्रीं सा वाग्देवीत्वं पुरातस्मानं अंकं चन्दना पुरासिं अंग आंग इंग इंग अंग रिंग 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 समं समरंगः सा कल्याणं पुरासं अम हम सापूर्वातं दाम आत्मपुरातो नेत्रो सा शिखा पाद पर्यन्तं पादे सा शिखा पर्यन्तं समस्त मंत्र स्वरूपम मम समस्त सिद्ध चैतन्य स्वरूपम जागृयामि भव जागृयामि रोम रोम जागृयामि समस्त रोम अक्षु प्राप्ता निमित्तम चक्षु मंतां पूर्वा समस्तां पूर्वा तस्मानं शक्ति कल्याणं दीर्घसा संति पूर्णा करुणात्मनं सा पुरामि मम मित्र रूपम सा तुभ्यं यदमर्चितं वो ज्योति पूर्णत्व आत्मस्वरूपेण सा पुरातवती मम समस्त रोम नेत्र परिवर्तितम सा दीर्घो तस्मानं से कल्याणं दीर्घसा चिंता कल्याणं दीर्घसा पूर्वा तस्मानं सा पूर्व मम शिष्यतां पूर्वा चिंतामि दीर्घसा तस्मानं सा तुभ्ये इति नवरात्रि दिवसे सा पूर्णत्व सा कल्याणं दीर्घसा तुभ्यं यदमर्चितं वो ज्योति मधुरस्य त्रिपुरुषस्य यजुर्वेद शाखाध्यायने नामश्रीमाने तां निखिलेश्वर नन्दन्ति समस्त गोत्र ऋषि मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य देवोत्थान गंधर्व यक्ष किन्नर राक्षस भूत प्रेत पिशाच समस्त देवेभ्यो साम तमन्तं पूर्वा सा चिंत्यामि मम गुरु चरणे समंगमन्नावन्दं सा तुभ्यं इदमचिनोति मां जगज्जननी शीतल जगदम्बा जगदम्ब स्वरूपेण जाजुल्यमानं दर्शयामि सां पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा व्यापार विदितां तुभ्यं संपर्ददेहि। नेत्रों को लगा करके और ये अपने घर में इस यंत्र को भी और इस गुटिका को भी और ये जो पहनने का बिंदु इन तीनों को घर के पूजा स्थान में रख दें। चाहें तो आप इसको पहन भी सकते हैं धागे में डाल के, चाहें तो पूजा स्थान में रख सकते हैं। मंत्र उच्चारण करवा देता हूं। मंत्र उच्चारण कर बाहर लिख लेंगे। इसकी कोई इन दोनों के लिए किसी प्रकार का मंत्र जप करने की अनिवार्यता नहीं है, करें तो ज्यादा अच्छा है। रोज एक माला मंत्र जाप करें, एक माला नहीं हो सके तो 10 बार उच्चारण कर लें, 10 बार उच्चारण नहीं करें तो 1 बार उच्चारण कर लें, ये भी नहीं कर सकें तो बहुत आर्द्रकंठ से मां शब्द का उच्चारण कर लें। होना चाहिए जगदम्बा मंत्रेण उच्चरति। अब मैं जगदम्बा मंत्र बोल रहा हूं जो अभी मैंने प्रयोग करवाया है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं, देखिए इसमें सब ग धुनी, ये ध्यान रखना। ओम में ओम है, बाकी ग धुनी है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं जगदम्बायै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं जगदम्बायै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं जगदम्बायै नमः। तत्रादु आशीर्वादं पठेत। दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। ओम पूर्णाद
गर्वी परा पतसु पूर्णा पुनरापतः वस्नै विक्रीणा वहा इखमूर्जगुं शतक्रतोः सा दीर्घं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते तान्तप्रादो एतोस्मान् मम समस्तस्येनां मनोकामना सिद्धाय पूर्णातम पूर्णा एतोस्मान् पूर्ण पुरुष पर्यंताम सातव्यम आशीर्वादम पठेत। आप पूर्ण पुरुष बने और समस्त आपकी कार्य पूर्णता हो, गुरु के चरणों में और देवताओं के चरणों में आप पूर्णतः प्रणिपात हो, आपकी सुबुद्धि हो और आप मेरे हृदय में या मैं आपके हृदय में प्रतिक्षण निवास करूं, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। कल्याण कामना करूं। एक पूर्ण पुरुष है गुरु सेवक जी। मैं गुरु सेवक जी से प्रार्थना करता हूं कि अपने पैरों पे खड़े हों, थोड़े वहीं खड़े रहे, वहीं खड़े रहे। आप जोरों से तालियां बजा करके इन्होंने प्रश्न किया इसके लिए। ये विश्राम करते नहीं और भगवान जाने कैसे जिंदा है। ये मेरे लिए पहली रहस्य, नींद देते नहीं, विश्राम करते नहीं और फिर भी चल रहे हैं। अब इससे ज्यादा मंत्र चमत्कार और आपको क्या चाहिए? ये सीधा मंत्र चमत्कार है। ये इसलिए है कि ये मंत्र कार्यालय से संबंधित है। जो भी मंत्र कार्यालय से संबंधित होगा उनका ऐसा ही कहीं कोई तकलीफ है ही नहीं, कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती। उनको तालियों की गड़गड़ाहट ही प्राप्त होगी जिंदगी में। यहाँ सेवा समिति वाले हैं, उनको एक परफॉर्मेंस दी है और वो अपनी इच्छा से छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़े काम में भी कभी मना नहीं करते और मैं उनको फिर आज्ञा भी ये देता हूं कि मना करें ही नहीं कभी जिंदगी में। जो भी उनको काम सौंपा जाए वह अपनी भक्ति भावना से पूर्ण क्षमता के साथ करते हैं। मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से भी उनको शुभकामना, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से मैं आशीर्वाद देता हूं। साथ ही साथ जो संगीतकार जयप्रकाश है बहन है, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूं। और जिन लोगों ने भी यहाँ सहयोग दिया है, जो आए हैं, जिनका नाम मैंने उच्चित किया है, नहीं उच्चित किया है, यहाँ का जो स्टाफ है, जो दिल्ली का स्टाफ है, जो रात दिन काम करते हैं, उन्होंने भी इस आयोजन को सफल बनाने में बराबर परिश्रम और प्रयत्न किया है। उन सबको मैं हृदय से आपकी तालियों के साथ में आशीर्वाद प्रदान करता हूं। विजय काल, उस विजय काल में आपको पूर्णाहुति सामग्री प्राप्त कर लें और यज्ञ कुंड के पास में खड़े हो जाएं। और फिर मैं पूर्ण विधि चारों वेदों के मंत्रों के साथ में और मार्कंडेय मंत्रों के साथ में मैं आपको पूर्णाहुति संपन्न करवाऊंगा, जो इस वर्ष की श्रेष्ठतम पूर्णाहुति होगी। क्योंकि पूर्णाहुति का तात्पर्य आज तक जो आपने नाम लिया, भक्ति की, भावना की, मंत्र जाप किया, उस सब में सफलता मिल सके। उसके बाद में भोजन की व्यवस्था है, क्योंकि मैंने प्रारंभ में कहा था कि लंबोदर, भगवान गणपति की प्रार्थना में जानबूझ के लंबोदर शब्द बोला था, यानी आप इतना खाएं पेट बाहर निकल जाए आपका, लंबोदर इसलिए बोला, जानबूझ के बोला था। इसलिए आप भरपेट भोजन करेंगे, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारा प्यार है, वो तुम्हारा प्रेम है जो मेरे हृदय में बसा हुआ है, और ऐसा ही प्रेम मेरे हृदय में आपका बसा रहे। मैं आपको प्यार करता रहूं, आप मुझे प्यार करते रहें। और ये जीवन के जो वर्ष हैं, जितने भी वर्ष तुम्हारे पास में हैं, ये प्रेम और मधुरता के साथ, आपके साथ, अपने परिवार के साथ, क्योंकि सिद्धाश्रम साधक परिवार पर है, व्यतीत हो जाए।
और प्रत्येक क्षण बार बार प्रयत्न करके भी मिले और आपको देख करके, आपको मिल करके मुझे तो बहुत ही राहत मिलती है, आनंद का अनुभव होता है। लोग कहते हैं, और मेरे परिवार वाले तो दो टू साफ कहते हैं कि आप घर में कभी मुस्कुराते ही नहीं, और शिष्यों के बीच में जाते ही भगवान जाने कहां से मुस्कुराहट हंसी आ जाती है, हमें मालूम नहीं। ये कहते हैं, ये मेरे पर दोषारोपण है। अब वो आपको देखने के बाद कहां से मुस्कुराहट आती है, हंसी कहां से आती है, मुझे मालूम नहीं। अगर निश्चय ये बात है सत्य कि घर में मुस्कुराता नहीं, आपको देख के मुस्कुराते रहते हैं। पत्नी पर शासन करने के लिए कुछ कुछ थोड़ा। अब मैं शासन ढीला कर रहा हूं और वापस अपनी बागडोर माता जी का सौंप रहा हूं। फिर अगली आश्विन नवरात्रि में फिर एक बार देख लेंगे, क्योंकि अभी तो माँ की इतनी प्रार्थना कर ली है, तो वो तो चार रूप बताए। अंतिम ऋषि मनु था, उसके बाद कोई ऋषि नहीं बने। उन्होंने पत्नी को पत्नी कहा है, भोग्या कहा है, सहेली, सखी, सलाहकार, मंत्री कहा है, और मां भी कहा है कि जब भोजन कराती है तो मां के रूप में ही होती है, और जब घर में कोई बातचीत होती है पारिवारिक, तो वह मंत्री होती है, सलाहकार होती है कि ये उचित नहीं है, ये उचित है, समन्वय रखती है। इसके चारों रूप हैं। इसलिए भार्या रूप तो खैर जिसको भार लगे, जो भारी हो जाए, सिर की खोपड़ी के ऊपर बोझ बने, वो भार्या है। वो तो भार्या तो मैं कहता नहीं ऐसा भार है नहीं, वो फूलों से भी हल्की है, जैसे वो शब्द तो है नहीं, मगर सलाहकार तो है, माता स्वरूप तो है, प्रेम स्वरूप तो है। इसलिए मैं प्रणाम करता हूं, तो उस भावना के वश में, उस रूप में मैं करता हूं, और वास्तव में मैं उनको आशीर्वाद देता हुआ अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों में आश्विन नवरात्रि तक सौंप देता हूं और आरती करता हूं। अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो जावे भला पावे, दुख विनाशे मन। ओ स्वामी, दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। भक्त मिटे तन जाओ, है जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, प्रभु मैं किसकी। ओ स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओ जय जगदीश हरे। तुम पूरण शरणागत अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओ जय जगदीश हरे। तुम करुणा के
मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरसाओ जय जगदीश हरे तुम हो सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति दानी दानी दया मैं तुमको मैं तुम्हारी जय जगदीश हरे दीना बंधु सहायता तुम्हारा अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ पार पड़ाते ओम विषय विकार मिटाओ पाप हरो रे पाप हरो रे